Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the correct relation between the coefficient of performance and efficiency of a refrigerator is. Okay, option A is beta is equal to 1 over 1 plus eta divided by eta. B is beta is equal to 1 minus eta divided by eta. C is beta is equal to 1 plus eta. And D option is our none of this. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखिए रिलेशन बताना है बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें देखिए की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिलेशन बिटवीन, वी कैन राइट डाउन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। ओके, बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका की कोफिशिएंट है। ठीक, इसका आपका एक की कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पर रिलेशन पता करना है बिटवीन बीटा। बीटा क्या है आपका, यहाँ पर बीटा है आपका एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर और ईटा क्या है, ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ अवर कार्नोट साइकिल। ओके, हम देखिए, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो आपका बीटा होता है, बीटा क्या होता है आपका, बीटा इज डिफाइन फॉर द, बीटा किसके लिए डिफाइन करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर के लिए। बीटा किसके लिए डिफाइन करते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए। बीटा की वैल्यू होती है आपकी T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। बीटा की वैल्यू होती है आपकी T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। T2 क्या होता है, T2 आप किसी कोल्ड बॉडी से कितना आप हीट को लेते हैं वो आपका T2 होता है। T1 माइनस T2 क्या होता है आपका, कितना आपका वर्क डन कराए, क्योंकि यहाँ पर बीटा में क्या होता है आपका एक्सटर्नल वर्क डन होता है यहाँ पर, तो वो आपका T1 माइनस T2 के इक्वल आता है। और अगर हम इसको कार्नोट साइकिल के डिफाइन करें, कार्नोट साइकिल में हम लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। T1 क्या है, T1 इज अ सोर्स टेम्परेचर और T2 क्या है, T2 इज अवर सिंक टेम्परेचर। तो हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करें, अगर हम इसको यहाँ से आगे फर्दर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा को अगर हम देखें दोनों साइड T1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए T2 डिवाइड बाई T1, दोनों साइड हमने T1 से मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। यहाँ से आपका इतना रिजल्ट आ गया। अब देखिए T2 बाई T1 को हम क्या लिख सकते हैं, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। T2 बाई T1 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ईटा, यहाँ से हम T2 बाई T1 को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन टू T2 बाई T1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस ईटा। T2 बाई T1 को हमने क्या लिख लिया यहाँ से, 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 बाई T1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ईटा लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। ओके, तो यहाँ से हमारा बीटा और ईटा के बीच की आपकी ये रिलेशनशिप यहाँ से आ गई है। तो हम यहाँ से क्या फाइनली इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाई ईटा। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बीटा एंड ईटा, जहाँ पर बीटा क्या है, बीटा आपका क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड ईटा इज फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर हीट इंजन। तो यहाँ से हमारे बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई ईटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर आ रहा है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।